हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं सुबह की डेली अभी जैसे काम करती हूँ वो मैं काम करने स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये बैंगन का भरता है, तो चावल भी बन रही है गैस पे, और अभी तो कपड़े भी धुल रही है मशीन में। इसके बाद फिर और भी काम बाकी है तो उसको मैं करूँगी, फटाफट निपटाऊँगी। तो अभी सुबह का टाइम है, ये धूप में कपड़े दिख नहीं रहे हैं। तो अभी कितना अच्छा मौसम है, तो आप मौसम देख सकते हो, मस्त है मौसम, कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा देख के। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे अभी सूरज उदय हुआ है। तो और फिर ये दीवान की चादर में लगा रही हूँ। जैसे दीवान की चादर हर दिन सुबह में इसको उठा के फिर नए से चादर वापस से फिर इसी को लगाती हूँ झटकार के, फिर हर दूसरे दिन में चेंज करती हूँ। तो अभी मैं चादर को इसको लगा रही हूँ ठीक तरीके से, क्योंकि हर दिन ये रूल है मेरा, नियम में काम करना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई, फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ पूरा, हॉल की जितने भी फर्नीचर है उसको साफ़ करती हूँ। फिर कमरे में जाती हूँ, तो बाकी जब खाना बनने के बाद ही ये सब काम करती हूँ, क्योंकि खाना बन जाता है। तो क्योंकि खाना पहले बनना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी वाले लोग होते हैं। तो इसको फटाफट मैं साफ़ कर रही हूँ, साफ़ करके उसके बाद अंदर से भी साफ़ कर लूँगी। तो काफ़ी मिट्टी डेली की डेली धूल उड़ती है, पर सब सब पैक रहता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है। तो अगर कमरे भी एक महीने छोड़ के चली जाओ, एक हफ्ते बंद करके तो आओ, तो फिर देखो तो वहाँ पे जाला लग जाता है, मकड़ी के जाले लग जाती है। तो इसी वजह से सोचो कि कोई ना भी होता है तो भी गंदी होती है घर। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर चुकी हूँ, अब चलती हूँ आगे। तो ये मैं छोटे से इसमें सामान वामान रहता है, ये अलमीरे के इसमें जूते वूते चप्पलें रखते हैं। तो फिर ये कुर्सी भी साफ़ कर रही हूँ मैं, कुर्सी भी बहुत मिट्टी बैठ जाती है डेली जितने भी साफ़ कर लो। तो ये सेंटर टेबल है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, डेली की डेली धूल मिट्टी बैठती है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आगे कमरे में ये कमरे सफाई कर रही हूँ, कमरे के जो शटर है तो उस शीशे को भी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी बैठती है डेली की डेली, तो फटाफट यहाँ पे भी कर लेती हूँ। और सुबह के टाइम पे तो ये सब डेली रेगुलर काम है, तो मैं ये इसको रेगुलर काम कर लेती हूँ, अपने काम निपटा लेती हूँ फटाफट। तो ये चलो हो गया। फिर इसके बाद अभी बेड शीट चेंज करने चेंज के बेड के चादर डेली के डेली उठा के फिर झाड़ के उसको लगाती हूँ। हर दूसरे दिन में भी चादर धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम निपट गया। तो अभी एक्चुअली आज तो इतनी साफ़ सफाई ज़्यादा हो रही है, और ये डेली होती है, पर आज न्यू ईयर आने वाली है, तो न्यू ईयर की साफ़ सफाई भी करनी है। तो थोड़ी आज अच्छे से कर रही हूँ न्यू ईयर की साफ़ सफाई, और न्यू ईयर आने वाली है तो इसके साफ़ सफाई में लग गई हूँ। बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही है घर, तो इसी वजह से न्यू ईयर में साफ़ सफाई दिखे घर, अच्छा लगता है ना, चमकती है घर। तो वापस से देखो घर, इसको डेली की डेली जमाती हूँ तो सजाती हूँ, वही मैं अपने काम कर रही हूँ। ये ब्लैंकेट में सजा रही हूँ, फिर इसके बाद चादर भी उठा के जमाऊँगी। तो अब न्यू ईयर के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो साफ़ सफाई भी काफ़ी ज़रूरी है। तो फटाफट अभी ये करके निपटा के उसके बाद दूसरे काम में लग जाऊंगी। और आज तो ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि न्यू ईयर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो मैं बहुत थक जाती हूँ काम करते करते, एक लगातार 5 घंटा, और आज तो ज़्यादा ही 1 घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो आज 6 घंटे लग गए। तो देखो मैं अभी साफ़ सफाई करने के चक्कर में मैं नहा के डायरेक्ट आ गई हूँ, सुबह के काम वाम करके। तो मैं कपड़े बाद में चेंज करती हूँ, क्योंकि इतने फिर से गंदे हो जाते हैं कपड़े अगर ये सब काम करो। तो घर गृहस्थी वाले काम करो तो सुबह से इतने सारे तो कपड़े पहन लो, तो वो कपड़े फिर से गंदे हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी नाइट ही पहन ली हूँ, क्योंकि ऐसे में घर सफाई करने में आराम होता है। तो अभी सब बहुत काम है, पंखे वंखे साफ़ वाफ़ करने के लिए बहुत
टाइम लग जाएगा बहुत। और तो ये डेली की डेली मेरा रूटीन है। जैसे ही इसको खोल देती हूँ, खोल के पूरे झटकारती हूँ इसको फटकार के वापस से फिर इसी चादर को फिर से लगा देती हूँ। तो मेरी डेली रूटीन है यही। तो इसको मैं कैसे करती हूँ तो वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। मैं मतलब कितना बिजी रहती हूँ, क्या करती हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, पर आज आप लोग देख ही लो कि सच में वाकई में मैं काम करती हूँ या नहीं। तो न्यू ईयर की साफ़ सफाई तो वैसे हो ही रही है पहले से। अब कुछ दिन 5-6 दिन रह गया है, नहीं 5 है सॉरी 10 दिन रह गया है, 10-11 दिन। तो फटाफट चादर लगाऊंगी। चादर लगाने के बाद फिर झाड़ू निकालनी है मेरे को। तो देखो एक चादर लगाने में कितना वक्त लग जाता है, कम से कम 5 से 7 मिनट तो लगता ही है। इसको अच्छे से पहले सेटिंग करो, फिर इसको अंदर में घुसाओ कपड़े को। तो इसी वजह से तो भी काम जारी है मेरी। पता नहीं आज कब तक काम ख़त्म होगी। वैसे तो मेरा काम 11 बजे तक तो ख़त्म ही हो जाता है, मैं फ्री हो जाती हूँ। बट आज तो मतलब न्यू ईयर आने की साफ़ सफाई जा रही है ना, इसलिए देर भी हो सकती है आज। पर ये तो मेरी रेगुलर काम है, एक्स्ट्रा भी काम है ना, तो उसको भी कर लूँगी आज। क्योंकि दिवाली के भी पहले साफ़ सफाई 10 दिन पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ मैं, और न्यू ईयर आने से पहले भी 10 दिन पहले ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में फ्री हो जाऊँ ना तो अच्छा लगता है। ऐसे फिर काम में निपटे रहो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये रहा मेरा यहाँ का सारा कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मैं चलती हूँ आगे, और इसी में मेरे चादर लगाने में टाइम लग जाता है थोड़ा, क्योंकि पहले फिर से उठाओ फिर लगाओ, कितना वक्त लग जाता है। तो अब इसको बढ़िया से करूँगी, वरना फिर से वापस से ख़राब हो जाएगा अगर बढ़िया से ना करूँ तो। फिर ये चादर कल सुबह ही खुलेगी, इसीलिए अच्छे से इसको लगानी पड़ती है। तो दोस्तों मैंने अच्छे से लगा दी इसको। तो मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ का काम। बस थोड़ी थोड़ी नीचे की थोड़ी खींच के लगानी है, बस हो गया। तो अब कंप्लीट होने जा रही है मेरे काम। तो यहाँ का फिनिशिंग हो गया मेरा काम। तो मैं आगे बढ़ूँगी भी बाकी काम के लिए। और मैं थक गई हूँ आज बहुत। तो अब यहाँ के काम तो निपट गया, बाकी रह गया झाड़ू, तो वो भी मैं निपटा लूँगी फटाफट। एकदम मस्त झकास लग रहा है। देखो अब काम मेरा करती हूँ तो फिनिशिंग करती हूँ, ये नहीं कि मैं फटाफट कर लेती हूँ। फटाफट करके देर जल्दी करके क्या करूँगी, मैं जल्दी कर लूँगी फिर वो मेरा चीज़ें बिगड़ेगी, चादर वादर ऐसे। इसी वजह से मैं आराम आराम से करती हूँ, ताकि फिनिशिंग भी अच्छी लगे। और अगर फिर नाम ही नहीं, अगर मैं जल्दी काम कर लूँ तो फटाफट काम करके फ़ायदा ही क्या। तो ऐसा काम करो कि अच्छा भी लगे और नाम भी हो। तो ये मैं अब झाड़ू निकालने स्टार्ट की हूँ। मैं फटाफट कमरे की झाड़ू निकालूंगी। अभी तो मैं पूजा के कमरे में पहले सबसे पहले निकालती हूँ, क्योंकि भगवान की कमरे होती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से सबसे पहले भगवान के कमरे में झाड़ू निकालती हूँ। भगवान की पहले करती हूँ, फिर खुद के कमरे में लगाती हूँ। तो ये मैं आ गई पूजा के कमरे से झाड़ू निकाल के। अब मैं खुद के कमरों में झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे अभी थोड़ी काम निपटाऊंगी फटाफट। और इससे आज बहुत थक गई हूँ, बहुत थकावट हो गई है मेरी, और मैं उबासी भी ले रही हूँ। तो देखो कितनी यहाँ पे डेली के डेली कचरा निकलता है, और झाड़ू भी टूटते रहता है तो उसमें से भी निकलता है।
तो ये झाड़ू में फेंकना नहीं चाहती, मेरे को मतलब हल्की है ना। अभी न्यू झाड़ू निकालो तो वो बहुत वज़नदार होती है, तो झाड़ते झाड़ते थोड़ी हल्की हो जाती तो अच्छा होता है, वरना हाथ दुख जाती है मेरी। तो ही क्या ही बताऊँ। तो यहाँ का भी मतलब साफ़ सफाई करनी है थोड़ी, कमरे की ठीक तरीके से झाड़ू निकालती हूँ, वरना गंदा कहीं रह जाएगा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ का भी काम निपट रही हूँ मैं। तो ये रही मेरी डेली की मतलब वर्क, जो मुझे को घर पे ये करना पड़ता है। कम से कम सुबह पूरे टोटल 5 घंटा समय देना पड़ता है। अगर मैं 5 घंटे समय ना दूँ फिर मेरी साफ़ सफाई ये सब काम अधूरा रह जाता है। और मैं जितना भी जल्दी करूँ ना तो 4 घंटे में काम निपटा सकती हूँ, बट मैं 4 घंटे में निपटा ही के क्या करूँ। निपटा के बहुत झटपट करने से ना तो गंदी रह जाती है वैसे, इसीलिए। तो ये रहा मेरा काम, यहाँ पे हो गया झाड़ू। अब बाकी हॉल वॉल का झाड़ू करना है तो उसको मैं बाद में झाड़ू करूँगी, अभी हॉल का। तो यहाँ तक मेरा काम निपट गया, तो कंप्लीट झाड़ू हो गया मेरा। तो अब मैं पोछा लगाने स्टार्ट की हूँ, पहले कमरे का करते करते पोछा करके आई हूँ, अब मैं हॉल का कर रही हूँ। क्योंकि जब पोछा करने का टाइम ना पूरे 40 मिनट समय लेता है, पूरे 40 मिनट। और कभी कभी अच्छे से और भी करूँ तो और भी समय ले लेता है, 3 कमरे और फिर हॉल कम से कम 40 मिनट का वक्त लग जाता है मेरे को पोछा लगाने में, डेली के डेली। तो मैं पोछा लगा ली, अब मैं कपड़े सुखाने आ गई। जब कपड़े में मशीन से धुल गई तो मतलब अब डायरेक्ट कपड़े सुखाने आ गई। उसके बाद मैं रेडी होने आ गई, क्योंकि रेडी इस टाइम पे होती हूँ सारे काम ख़त्म करके। तो फिर मैं अब खुद का मतलब फेस पे थोड़ी कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ। तो ये मैं तैयार हो रही हूँ अभी। मैं काफ़ी थक गई हूँ, इसलिए मैं उबासी आ रही है मेरे को। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। इसके बाद में रेडी होने के बाद फिर बाकी जो मतलब काम रहेगी, भगवान को पूजा वूजा मतलब करके प्रणाम करके आऊँगी। फिर चाय भी पीऊँगी अभी, और नाश्ते भी करूँगी। नाश्ते में वैसे मैं बिस्किट विस्किट खा के रह जाती हूँ कभी कभी, तो डायरेक्ट खाना ही खा लेती हूँ दोपहर को। तो ये मतलब अभी मैं तैयार हो रही हूँ। तो अभी तैयार होने में कम से कम मेरे को समय 5 मिनट चाहिए, तो मैं खुद को 5 मिनट इस समय देती हूँ। और सुबह से लेकर शाम में एक टाइम तो इस समय देती हूँ, तो 5 मिनट ना दूँ तो फिर क्या ही करूँ। तो मैं खुद के लिए 5 मिनट ऑनली समय निकालती हूँ। और मैं सुबह 6 बजे के करीब उठ के नहा लेती हूँ। 6 बजे मेरा मतलब ड्यूटी है, मेरा 6 बजे नहाना। तो अभी लगी हूँ अपने कामों में। तो ये मेरी क्रीम लगाना हो गया। अब मैं मतलब फटाफट अब तैयार हो जाऊँगी। तैयार होने के बाद देखो फिर अब मैं बिंदी लगाऊँगी। फिर उसके बाद बिंदी लगाने के बाद मैं थोड़ी सी अपने मतलब जो थोड़ी बहुत काम करना है उसको करूँगी। तो जैसे अब मेरा रोज़ाना खुद के लिए 5 मिनट समय देना, तो मैं खुद को 5 मिनट समय दे रही हूँ। तो मैं अभी थोड़ी आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ आईब्रो पे। इसमें थोड़ा मतलब अगर खुद के लिए भी समय ना निकालूं, अगर 5-6 घंटे घर पे समय देके मैं खुद के लिए ना निकालूं समय, फिर तो कैसा होगा। तो इसलिए खुद को भी ख्याल रखती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। न्यू ईयर के काम भी, सफाई थी, काम काज सफाई, तो बस इसीलिए अब जी मैं काम वाम ख़त्म कर लूँगी तो मैं फिर रेस्ट करूँगी। इसके बाद थोड़ी बहुत जो बच्चे कुछ काम रहेगी उसके बाद मैं रेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ काम काज करते करते। तो ये हो गया मेरा। अब मैं बस बाल को झाड़ूँगी, एक चोटी बनाऊँगी, एक पोनी बनाऊँगी, तो फटाफट मेरा काम निपट तो गया। उसके बाद मैं लिप ग्लोज़ लगा रही हूँ। लिप ग्लोज़ लगाने के बाद उसके बाद
फिर जो थोड़ी मोड़ी काम है तो उसको करूँगी। तो बस अपना काम तो जारी कर रही हूँ। तो फटाफट तो अब मैं अब अपने काम बाल वाल झाड़ूंगी, पोनी बना लूँगी एक पोनी बनाने के बाद फिर और मैं अभी इस टाइम पे चाय पीऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे ही पीती हूँ, थक जाती हूँ, इसलिए सुबह से काम वाम करके थक जाती हूँ तो ये इस टाइम पे मेरा चाय तो बनती है। तो मैं फटाफट कर रही हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि थकावट थोड़ी मिट जाती है। एक्चुअली चाय की आदत तो नहीं है, बट सब बोलते हैं तो मैं भी सोचती हूँ चलो थकावट हो जाएगी ख़त्म, तो इसीलिए मैं पी लेती हूँ। और सर्दी के टाइम है, गर्मी के टाइम में तो चाय तो मेरे को भाती ही नहीं, गुस्सा आता है चाय देखने से ही। तो ये मैं अभी बाल झाड़ रही हूँ, एक पोनी बनाऊँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि थक जाती हूँ ना काम करने में करके, तो इसीलिए फटाफट खुद के लिए 5 मिनट ही समय देती हूँ। तो ये भी पहले नहीं दिया करती थी, अभी थोड़ी बहुत दे देती हूँ समय। तो ये हो गया मेरा तैयारी। तो मैं वक्त तो नहीं लगाती ज़्यादा, बस 5 मिनट ही समय देती हूँ। तो ये मेरी पोनी बन गई। अब मैं इसको ऊपर से दूसरे रबड़ लगाऊंगी, बट दूसरे रबड़ लगाने के बाद भी अगर देखती हूँ ये रबड़ एक्चुअली ढीली हो गई है, पुरानी हो गई है ना, तो ये इसकी इलास्टिक ढीली हो गई है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको लगाना ही नहीं चाहती। 1 मिनट। तो बस अभी इस रबड़ को भी लगा रही हूँ। ये रबड़ भी देखो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या ही करूँ। ये रबड़ बहुत ढीली पड़ गई है, तो इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, पर हो ही नहीं रहा है, क्या ही करूँ। यहाँ तो देख रही हूँ। अब मैं फिर इसको तो बाल ख़राब लग रहा है, तो मैं इसको फिर से रबड़ को खोलने वाली हूँ। रबड़ बेकार लग रही क्या। तो चलो मेरा तैयार हो गया, मैं तैयारी हो गया। मैं भगवान को प्रणाम करने आ गई। सुबह सुबह सारे काम ख़त्म करके इस टाइम भगवान को भी 5 मिनट याद करनी चाहिए। तो पहले तो मैं पूजा वूजा करती थी, पर अभी उतना ही मेरे को टाइम ही नहीं मिलती। मेरे को काम करते करते मेरे को तो वैसे ही दोपहर हो जाती है, मैं क्या ही पूजा करूँ। तो अभी मैं प्रणाम ही कर लेती हूँ और भगवान को याद करके उनकी जाप कर लेती हूँ, बस ये मेरा हो जाता है। तो फिर अभी मैं जाप कर रही हूँ, प्रणाम भी हो गया मेरा, मैं जाप भी कर रही हूँ हाथ में। तो इसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आ जाऊँगी अभी कमरे में चाय पीने के लिए, क्योंकि उस टाइम मैं चाय पीती हूँ। तो प्रणाम कर रही हूँ, हो गया मेरा यहाँ पे प्रणाम करना। तो याद कर ली भगवान को अब, क्योंकि इस टाइम में थोड़ी टाइम पे भी तो भगवान को भी तो याद करनी चाहिए, भगवान को भी पूछना चाहिए ना। तो भगवान की याद हो गई। अब मैं चली अपनी प्रणाम वरनाम हो गया, तो डायरेक्ट कमरे में चलूँगी अभी। भगवान की सुबह के टाइम पे पूजा हो जाती है, वैसे ऐसे भी खाली नहीं रहते। मैं तो दोपहर के टाइम है, तो मैं क्या कि ना मेरी गीली हो गई, तो मेरे कपड़े गीली हो गई थी, तो मैं इसको चेंज कर ली थी। तो मैं डायरेक्ट खाने आ गई थी, वो रेड कपड़े ना, तो मैं गीली हो गई थी, तो उसको खोल के फिर ये दोपहर की कढ़ी और चावल खा रही हूँ। और तो दोपहर को ये देखो एक हॉट डॉग है, ये हॉट डॉग ये सब चॉकलेट है, चॉकलेट क्या, वो जो होता है ना एक ये रबड़ के जैसे है, इसको खाने में टेस्टी लगता है। मैं सोची पहली बार ट्राई करूँ कैसा लगता है, तो बस इसको मैं ट्राई कर ली, अच्छा लगा। तो मेरी कपड़े वो वाली सूख गई थी, तो फिर मैं इसको खोल के चेंज कर ली। तो मैं अभी कपड़े सजा रही हूँ, कपड़े जमा रही हूँ। इसमें भी वक्त लग जाता है 5 मिनट। बहुत सारे कपड़े सूखा हुआ आज, बहुत सारे कपड़े धुली थी, इसलिए इसको समेटने में 5 मिनट लग गई समय।
तो मैं फटाफट कर रही हूँ इसको। तो देखो कितने सारे कपड़े हैं दोस्तों, मेरी हर दिन ही कपड़े निकल जाते हैं। अभी सर्दी का टाइम है ना, इसलिए तो इसी वजह से ये कपड़े जमाने के बाद भी मेरे और भी काम बाकी है। खाली तो बैठ के लाभ नहीं, तो इसको खाली मैं बैठती नहीं, तो बाकी भी काम करूँगी अभी। तो आप सब देखो फिर आगे क्या काम करना है मेरे को, मैं क्या ही करती हूँ। तो रेगुलर काम है, और आज थोड़ा ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी थी न्यू ईयर की, तो ये हाँ काम निपट गया। थोड़ी बहुत है तो इसको निपटा के फिर मैं मशीन में बैठूँगी सिलाई करने के लिए। सिलाई भी ज़रूरी है वो भी, तो बहुत दिनों बाद आज सिलाई करने बैठूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलाई करने में, पर टाइम ही नहीं मिलती कि मैं थोड़ी सिलाई में टाइम दूँ। थक के जो रेस्ट करती हूँ उसके बाद दोपहर को नहीं सोऊंगी तो मैं पागल हो जाऊँगी, इसलिए मैं दोपहर को सो जाती हूँ इसी वजह से। तो यहाँ की काम निपटा ली, अब मैं चलूँगी अभी थोड़ी देर में स्टिच करने। तो कपड़े भी ज़्यादा थे, इसलिए कपड़े जमाने में टाइम लग जाता है दोस्तों, तो मैं क्या ही करूँ। तो बाकी ये फटाफट मैं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए तो फिर अच्छा है। तो ये मैं कपड़े जमा रही हूँ, कपड़े जमाने के बाद उसके बाद मैं काम करूँगी अभी। कपड़े भी डेली डेली इतना ही निकलता है, क्या ही बताऊँ। एक दिन की बात रहती तो चलो चल जाता, पर एक दिन की बात तो है नहीं, क्या ही करूँ। कपड़े, कुर्ते, पैंट, वो स्वेटर वगैरह, तो ये सब तो कंपलसरी है। मोजे वोजे 3-4 जोड़ी वैसे, इसी वजह से तो कपड़े भी ये जम जाएगी। उसके बाद कपड़े भी जमा के उसके बाद इसको आयरन भी करना है मेरे को। तो यहाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो लगता है कि और भी कपड़े मेरी तो भूल गई जमाने। तो ये देखो छोटी छोटी कितनी सारी कपड़े होती है, मोजे, स्वेटर, नहीं मोजे, वो टोपी, ये रुमाल वगैरह। तो ये इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ो तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरे ये काम सारे। कितने जमाती हूँ कपड़े, देखो कपड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मैं यही करूँ। तो जी ही ऐसे काम, ऐसे कपड़े ख़त्म होता है तो फिर मैं आगे चलती हूँ। छोटे छोटे ही कपड़े में ज़्यादा वक्त लगता है, बड़े बड़े कपड़े तो यूँ ही सज जाता है, जम जाता है फिर। तो चलो यहाँ से मैं चलती हूँ, अब कपड़े स्टिच करनी है मेरे को। तो मैं एक मतलब कपड़े फट रहा था, मतलब स्टिच खुल रहा था, तो मैं इसको स्टिच करने बैठ गई हूँ। तो एक शर्ट की मतलब स्टिच खुल गई थी, इसलिए तो वापस से उसको स्टिच करनी है। एक्चुअली ये थोड़ी ढीली थी, इसको टाइट कर दी मेरे को। तो इसमें भी मेरा मतलब टाइम थोड़ी लग जाएगा। तो ये मैं मतलब वाइट धागे से बना रही हूँ, मतलब स्टिच कर रही हूँ। तो वाइट धागा, ये एक्चुअली वाइट है ना शर्ट, इसलिए वाइट ब्लैक में है, पर वाइट है ब्लैक मतलब पता नहीं चलता, इसलिए वाइट कलर से ही मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ये हाथ मशीन है, इसको पैर वाला भी बना सकते, पर ये हाथ मशीन है, ये अच्छा है। ये मशीन की मतलब लगभग एज हो गई 22 साल, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग है। पहले की चीज़ अभी कहाँ ही मिलता है। तो ये मैं स्टिच करने बैठी हूँ, फटाफट इसको स्टिच करके उठाऊँगी तो फिर बाकी काम में हाथ लगाऊँगी। बाकी क्या है, इसके बाद थोड़ी रेस्ट भी करनी है, तो इसी वजह से तो इसको करने के बाद थोड़ी मैं रेस्ट ले लूँगी, क्योंकि मेरा रेस्ट नहीं हुआ है आज, तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो इसको सोच रही हूँ फटाफट मैं कर लूँ, फटाफट करके एकदम रेस्ट कर लूँ। तो यही मैं लगी हूँ ये स्टिच करने में। तो
न्यू ईयर में सोचो दोस्तों कितना काम रहता है, मतलब घर की साफ़ सफाई करो तो पूरे दिन निकल जाता है, तो समय तो लग ही जाता है। फिर ये सब घर की छोटी मोटी काम काज अगर छोटी मोटी भी पकड़ो तो कितना ही काम होता है, तो क्या ही बोलूँ। तो अभी मैं कर ही रही हूँ, इसको जल्दी से जल्दी सोच रही हूँ कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी बहुत इसमें से मतलब यहाँ वहाँ से मतलब धागे वगैरह बिखरा हुआ है, तो इसको ठीक कर रही हूँ। अब इसको मैं उल्टे करके ऐसा उल्टा सिलाई करूँगी उल्टे में। तो इसको मैं देख रही हूँ, ये बहुत दिनों से मैं पड़ा हुआ था, तो मैं सोची जब साफ़ सफाई कर रही हूँ तो ये शर्ट निकल गया वहाँ से, तो क्यों ना मैं इसको ठीक कर दूँ, तो इसलिए मैं ठीक करने में लग गई। तो फटाफट इसको सोच रही हूँ फटाफट करके उसके बाद रेस्ट लेना है मेरे को। तो बाकी भी काम अब कल करूँगी, थोड़ी मोड़ी जो काम है। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी था, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। तो ये भगवान कब मेरी काम कंप्लीट हो जाएगी, जो मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ी। तो अब मेरे काम ये समाप्त होने वाला है दोस्तों, और मैं बहुत थक गई हूँ, आज ज़्यादा ही थक गई हूँ, तो मुझे रेस्ट करना है और नींद भी आ रही है थोड़ी बहुत, तो सोना ही है। सोना तो ज़रूरी है। दोपहर की खाना वाना सब कुछ हो गया, कपड़े भी मेरे सूख गए, कपड़े भी जमा ली, और बाकी स्टिच करने बैठी हूँ, ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीट करके फिर रेस्ट करूँगी। अब इसको थोड़ी ही बाकी है, जो ही थोड़ा कंप्लीट होगा मैं फिर पर चल जाऊँगी अब रेस्ट ही करने। तो मेरा काम अब ख़त्म होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बस थोड़ी सी ही थी। जब थोड़ा ख़त्म होने वाला है तो मैं अब आराम करूँगी और चैन की सांस लूँगी कि चलो आज मेरा 31 मतलब नए साल के साफ़ सफाई तो कंप्लीट कर ही चुकी हूँ, जो थोड़ी मोड़ी बाकी रहेगी वो कल कर लूँगी। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आयरन भी करनी है कपड़े को, क्योंकि बहुत दिनों से पड़ा था। तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।